हेलो स्टूडेंट, आज फंक्शन का क्लास लेकर के नहीं आए हैं। कल बताएंगे फंक्शन का 4-5 क्लास डायरेक्ट लोड करेंगे, 5 क्लास लगातार। और फंक्शन का तो लोड करेंगे ही, और कल एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, जिसका नाम होगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग टेंजेंट नॉर्मल के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, रेट मेजर के बारे में, रॉल्स एलएमवी के बारे में और मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में, अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब 4-5-6 चैप्टर का कंबाइंड का नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कल चालू करेंगे। यानी कल जो है फंक्शन का भी कुछ लेक्चर बताएंगे और एओडी के भी कुछ लेक्चर बताएंगे। दोनों हो गया। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बचा हुआ मेरा पार्ट था, ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्योंकि कुछ बच्चा को 12 में जानने पर ना ग्राफ से डर लगता है, तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स के डर को हटा लीजिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, पढ़िए, तो आपको मैथमेटिक्स से डर ही खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चा के दिमाग में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डर हो रहा है, 2 मिनट में सारा डर खत्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का सारे ग्राफ आप खींच सकते हैं, नहीं तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। तो आइए पहले हम बताने जा रहे हैं वीडियो किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हम 2 क्लास बता चुके हैं। फर्स्ट था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सेकंड था मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। आज हम बताने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, फिर बताएंगे एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस फंक्शन का मिक्सअप ग्राफ, फिर बताएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ऐसे ही चलते रहेगा, 2 या 3 लेक्चर और चलेगा ग्राफ का। तो चलिए भाई, पहले हम शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां बात हो गया कि ग्राफ बताने से पहले, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताने से पहले बच्चा के माइंड में चल रहा होगा कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। तो आइए आपको बताते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताओ, जैसे मान लीजिए हमने ही आपसे पूछा कि बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो आप हमसे उल्टा क्वेश्चन कर दीजिए कि सर आप बताइए अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। गौर से माइंड करिएगा, क्योंकि मेरे समझाने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल रहता है। कोई आपसे पूछा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप उनसे पूछ दीजिए कि अलजेब्रिक फंक्शन बताइए क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप उनसे पूछे कि बताइए अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। तो कोई टेक्निकल आदमी होगा तो सिंपल कहेगा, वेरी सिंपल, अलजेब्रा में जिस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो बताइए अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं आप? अलजेब्रा में पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में, एक्स क्यूब के बारे में, एक्स टू द पावर 4 के बारे में। तो ये सब जितना सर आप देख रहे हैं सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जरा सोचिए, अलजेब्रिक फंक्शन का वेरी सिंपल पार्ट हो गया। अलजेब्रा में जो पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4। तो आप बोलेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन को उल्टा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स, डेट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर हो गया? अब इसको और हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि v पर पावर c का अगर फॉर्म होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? अगर c पर पावर v रहा, मतलब कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहा, तो क्या बोलेंगे इसे हम? एक्सपोनेंशियल। ओके, क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है वो देख लीजिए जरा सा। आप लिखेंगे ए फॉर्म ऑफ द फंक्शन y is equal to e to the power x, e to the power minus x, 2 to the power x, 2 to the power minus x, dash dash dash, is known as exponential function।
अब इसमें एक चीज होता है नेचुरल और कॉमन। तो देखिए e टू द पावर x जो है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल, और e को छोड़ के कोई और जो भी होगा सबको बोलेंगे आप कॉमन एक्सपोनेंशियल। जैसे 2 टू द पावर x कॉमन एक्सपोनेंशियल, b पर पावर x कॉमन एक्सपोनेंशियल, a पर पावर x कॉमन एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अब e क्या है आपके मेमोरी में होगा तो लिख सकते हैं e इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, e इज इक्वल टू 2.71 अप्रॉक्स होता है, लेकिन इसके वैल्यू का हमको मैथमेटिक्स में कोई खास यूज नहीं है। इतना याद रखिए e पर पावर x इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, मैंने इसका वैल्यू का जो है सो फिजिक्स में यूज होता है। खैर चलिए, तो अब आप समझ गए कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x या e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बात हो गया इसमें इसका ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो आइए ग्राफ का हम सिखाते हैं आपको सुपर फास्ट तरीका। तो देखिए सुपर फास्ट तरीका क्या है वो देख लीजिए। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। सुपर फास्ट तरीका के लिए कुछ हम बताते हैं आपको रामबाण। रामबाण क्या है यहां लिख देते हैं, x के आगे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में चलेंगे। मतलब उल्टा चलेंगे। देखिए रामबाण मतलब हो गया झटा मार सिस्टम। तो देखिए क्या है, x के आगे का साइन देखना है। x के आगे क्या साइन है यहाँ बताइए, प्लस। कभी x के आगे क्या साइन होगा, माइनस ही होगा। तो मैंने यहाँ रामबाण में बताया कि x के आगे अगर प्लस रहेगा तो आप कहाँ चलेंगे, माइनस में, उल्टा सोचेंगे। नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव चलेंगे। अभी क्या चलने वाली बात है सो देखिए, पहले ड्रॉ कर दीजिए x एक्सिस यहाँ y एक्सिस। तो सोचिए x के आगे क्या है, प्लस, यानी x के नेगेटिव साइड में आप चलेंगे। माइंड में सेव करिए नेगेटिव x, यहाँ x डैश। अगर x के आगे माइनस रहता यानी ग्राफ कहाँ से शुरू होता, पॉजिटिव x से। अब इसका डायलॉग है, डायलॉग मेरे साथ बोलिए, बोलिए स्टार पॉइंट में, पैरेलल, बोलिए पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा। एकदम सब फिल्टराइड वर्ड है कि ग्राफ पर पकड़ बनाने के। क्या डायलॉग बताए, पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा। जैसे सुनिए पैरेलल कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिए जरा सा। देखिए ये देख रहे हैं, मान लीजिए कोई लाइन है तो इसके ये उंगली ऐसे रख दिए तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल, पैरेलल बना के भाग जाएगा। तो आइए सुनिए, अब सुनिए 2 पर पावर क्या है, x। x के आगे क्या है बोलिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव में आप पैरेलल बना दीजिए। देखो हम बगल में ले लेते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाए। 2 का पावर माइनस x, बोलिए आप ये कैसा ग्राफ होगा। x के आगे नेगेटिव देखिए तो x के पॉजिटिव में पैरेलल बनेगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में पैरेलल बनेगा। अब डायलॉग क्या है, पैरेलल बन तो गया, पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा, यानी ग्राफ सीधे भाग जाएगा। पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा, हो गया खत्म। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, यही तो ग्राफ है। अब थोड़ा सा टेस्टी कि जहां y को कट किया तो आप जानते हैं कि y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां भी y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब जब x का मान 0 डालेंगे प्रॉब्लम में, यहां देख लीजिए यहीं पर y इक्वल 2 का पावर x है, x का मान 0 डालेंगे तो 2 का पावर 0 क्या मिला, 1, यानी इस जगह आ गया 0 1, यहाँ भी आ गया 0 1। यानी आप कैसे कर सकते हैं कि x के आगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव में पैरेलल बनाते हुए 0 1 से पास करते हुए भाग जाएगा, यहाँ भी 0 1 से पास करते हुए भाग जाएगा। सीख गए ग्राफ एक्सपोनेंशियल का। अब बात ये हो गया कि जो डायलॉग जो 2 लाइन का देख रहे हैं
ये थोड़ा सा लग रहा होगा ये सर एकदम घिसा पीटा मतलब ये मतलब सिंपल टाइप से बता रहे हैं, लेकिन सिंपल टाइप में दम है सिंपल, लेकिन आप ग्राफ का मास्टर हो गए, आपको एक्सपोनेंशियल में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। देखिए कैसे, अभी जस्ट अभी आपके सामने हम शेयर करते हैं, यही तो बात है। मान लीजिए कोई आदमी ग्राफ सिखाएंगे 1.5 तरीका, पता चला ग्राफ टफ हो रहा है, बच्चा को ग्राफ से टफ लगने लग गया, या कुछ करेंगे क्या, बॉक्स बना देंगे और बोलेंगे बॉक्स बनाने के एक्स का मान 0 पुट करो, वाई बताओ, सब फिर डार्क वगैरह करेंगे, लाइन पर प्लॉट करेंगे, डेड मेथड। तो आइए जरा सा टेक्निकल सिखाए। अब देखिए टेक्निक में क्या दम है। अब अगर कोई आपको पूछ दिया x = 2 का पावर y, तो बाजार का बच्चा फंसेगा। मेरा बच्चा इसलिए नहीं फंसेगा क्योंकि उसको पता है दो रामबाण और स्टार पॉइंट क्या है, सुनिए। वो कहेगा सर बताए थे x के आगे पॉजिटिव होगा तो x के निगेटिव से चलेंगे, उल्टा चलेंगे, मतलब x रहेगा तो x से चलेंगे। आज यहाँ y है, इसका मतलब y से चलेंगे। अब बताइए y के आगे पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव, यानी y का निगेटिव चलेंगे, निगेटिव नीचे, निगेटिव में पैरेलल होगा। डायलॉग है, पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा, भाग गया, यही ग्राफ हो गया x = 2 का पावर y का। अब जहां पर कट कर रहा है ये है x एक्सिस, और आप x पे जानते हैं y का मान 0 होता है, और y का मान 0 पुट करेंगे 2 पर पावर 0 1, यानी पास किससे करेगा, ये 1 0 से। अब कुछ बच्चा के मन में होगा कि सर पैरेलल बनाते हुए भाग जो रहा है आपका, तो वो इधर ही क्यों भाग रहा है, इधर भी तो भाग सकता है, भाग सकता है। तो आप बताइए इधर इसलिए भागा कि इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ x के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, इसलिए पॉजिटिव x की तरफ मूव हो गया। अगर कहीं -x रहता तो यहां से इधर मूव करता, ना कि इधर मूव करता। जैसे कि हम आपको समझाने जा रहे हैं, देखिए इधर कोई पूछ दिया x = 2 पर पावर y आगे माइनस, तब सुनिए इसको दो तरीका से हम समझाते हैं। अगर ये माइनस नहीं रहता तो ग्राफ ऐसा होगा, y के आगे प्लस है तो y के निगेटिव में पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा, और ये पास किससे किया, 1, 0 से। अब यहाँ माइनस लग गया तो माइनस यहाँ रहे या यहाँ रहे, बतिया सेम हो गया। तो यहाँ डायलॉग है, मेरे साथ बोलिए, बोलिए किसी फंक्शन के आगे, किसी फंक्शन के आगे माइनस होगा मतलब मिरर इमेज होगा, आईना फोटो होगा। तो आइए जरा सा देखिए, ये फंक्शन के आगे माइनस है, इसका मतलब मिरर इमेज है, आईना फोटो है। तो ये ऐसे है, इसका आईना फोटो ऐसे। अब समझ में आ गया, यानी x = 2 पर पावर y का ग्राफ ये है, x = -2 पर पावर y का ही ग्राफ होगा। और ऑटोमेटिक जब मिरर इमेज हो गया तो 1 0 है तो यहाँ क्या होगा, -1 0 से क्या ग्राफ है आपका। अब ये और भी ग्राफ आपको सिखाने जा रहे हैं, खाली पॉइंट जो बताए उसको माइंड करिए। अब ये पॉइंट बताए कि फंक्शन के आगे माइनस होगा मतलब मिरर इमेज होगा, उल्टा फोटो होगा। अब देखा ही अभी आप, अब वो और पॉइंट बताने जा रहे हैं। ग्राफ धागा का होता है, ग्राफ धागा का नहीं होता है, लोहा का होता है। अब ये क्या डायलॉग है, ग्राफ धागा का नहीं होता है, लोहा का होता है। समझिए, मान लीजिए लोहा का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, चांद बना हुआ है लोहा का, तो आप उठा के कहीं भी ले जाएंगे उसको, स्ट्रक्चर नहीं बदलाएगा, उसका सेम रहेगा। लेकिन धागा का अगर कुछ बना देते हैं, जब उठाएंगे तो अपना शेप एंड साइज खो देगा। इसलिए ग्राफ किसका है, लोहा का। मतलब उठा के कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए y = कोई पूछा 2 का पावर x + 2 का ग्राफ, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट
y इक्वल टू 2 पर पावर x का ग्राफ, x के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव में पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसका, है ना, ये y एक्सिस है, x0 1 हो गया। अब सोचिए जरा सा, ये जो ग्राफ है आपको लोहा का बना हुआ है, अब इसमें कितना ऐड हो रहा है बोलिए 2, तो 2 यूनिट और ऊपर चढ़ेगा, जैसे एक है ना तो 2 यूनिट चढ़ा। अब अगर कुछ नहीं जुट रहा था तब ये 0 1 पर था, 2 ऐड हो गया। हम बताए थे स्ट्रेट लाइन वाला में कि आप बाजार गए 2 रुपया खर्च कर दिए, किनका खर्च हुआ, पापा का खर्च, आपकी इफेक्टेड पापा, करने का मतलब जुटेगा x में इफेक्टेड होगा y, जुटेगा y में इफेक्टेड होगा x। तो सोचिए जरा सा, 2 पर पावर x में 2 जुट रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ गया, y बढ़ गया, y पर 2 यूनिट बढ़ जाइए, तो बताइए 2 यूनिट बढ़ गए, यहाँ पहुंचे। अब बात है यहाँ 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, तब हम बताएंगे आपको कि देखिए 1 पर तो पहले था और 2 ऐड कर दिए, इसका मतलब 3 हो गया। ठीक है, यानी ये ग्राफ को उठा करके हम यहाँ पर डाल दिए। अब बताइए ग्राफ को जब यहाँ डाल देंगे तो ध्यान दीजिए, अगर ये ग्राफ रहता धागा का तो ऐसे होता, ठीक, धागा का हुआ मतलब उठाए तो ये पार्ट यहीं रह गया, ये पार्ट उठ के चला गया, ये गलत हो गया। अब इसी को देखिए एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं, ग्राफ किसका है, लोहा का। ठीक है, अब 2 यूनिट अप हुआ तो 1 है तो यहां हो गया 3। अब यही ग्राफ उठ गया तो पूरा कंप्लीट लोहा का है, यहां से लेके यहां तक। अब समझ में आ गया ना, क्लियर, यही काम करिएगा। अगर ग्राफ को उठा रहे हैं तो पूरा सिस्टम उठेगा, ये नहीं है कि सिर्फ जो है सो यही उठेगा, पूरे सिस्टम उठेगा, क्योंकि लोहा किसका ग्राफ है, लोहा का। अगर लोहा का कोई सामान है या तो उठेगा नहीं, उठाइएगा तो पूरे उठेगा, मतलब जितना गैपिंग यहाँ हो रहा है वही गैपिंग यहाँ हो रहा है, वही गैपिंग यहाँ हो रहा है, मतलब इक्वल। किसका ग्राफ हो गया, 2 का पावर x प्लस 2 का। अब जो है ग्राफ आपको बता रहे हैं y इक्वल टू 2 टू दी पावर x माइनस 2 का ग्राफ, तब बताइए आप इसका पहले ग्राफ खींचिए, 2 का पावर x का, पॉजिटिव है तो निगेटिव में पैरेलल बनाते भाग जाएगा, y इक्वल 2 का पावर x का ग्राफ, इस जगह कट किया 0 1 पर। अब 2 यूनिट डाउन हो रहा है तो 1 यूनिट हुआ तो ओरिजिन, 1 यूनिट और आया तो कहां पर, -1 पर। अब वैसा ही ग्राफ, यही ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, अब आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं अगर मॉड लग जाएगा तब क्या होगा। तो सुनिए, y इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 2 का होल मॉड का ग्राफ, स्टेप बाय स्टेप। y इक्वल टू 2 का पावर x का ये ग्राफ, बोलिए, यहां हो गया 0 1। दूसरा ग्राफ हो गया 2 का पावर x माइनस 2 का ग्राफ, ये ना। अब आइए कितना, 0 -1। अब ध्यान दीजिए, जो इसमें मॉड लगा, गौर करिएगा, तो हम बताए थे मॉडुलस फंक्शन में कि मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, यानी ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज लाई एबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर। तो देखिए ओरिजिन है ये, तो ओरिजिन के नीचे जो पार्ट है वो कट जाएगा, कट मतलब मिरर इमेज हो जाएगा। इसको जस्ट मिरर इमेज करेंगे आईना फोटो, तो क्या होगा सुनिए, इस पॉइंट से जैसा ग्राफ ऐसे आ रहा वही ग्राफ ऐसे आ जाएगा, मिरर, इसका मिरर इमेज। अब जिसको हम बोल्ड करेंगे वही फाइनल ग्राफ होगा। समझ में आ गया, यही ग्राफ हो गया किसका, 2 टू द पावर x माइनस 2 का ग्राफ का मॉड का। अब इसमें क्या है,
y इज इक्वल टू 2 पर पावर x का मॉड ऐसे रहेगा तब क्या होगा, गौर करिए। x में मॉड है तो टेक्निक सीखिए। मॉड x का मतलब बताए थे प्लस माइनस x, यानी y इज इक्वल 2 का पावर x, y इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस x। अब इसका ग्राफ खींचिए, x के आगे प्लस है तो निगेटिव में पैरेलल बनाते भाग जाएगा, 2 का पावर x। निगेटिव है तो पॉजिटिव में पैरेलल बनाते हुए भाग जाएगा, y इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस x। ग्राफ तो खींच लिए। अब ध्यान दीजिए कि मॉडुलस फंक्शन जो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या मे बी 0, और 2 पर पावर मॉड है, यानी इसका मान 0 और 0 से बड़ा, तो मोर यहाँ लिखेंगे मोर देन 0 या इक्वल टू 0। सोचिए जब 0 रहेगा तो इसका मान 1 मिलेगा, और 0 से बड़ा 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 4 डालेंगे चाहे 3 डालेंगे तो 8 मिलेगा, बढ़ रहा है, यानी इसका मान जो है सो क्या हो रहा है, 1 से बड़ा। और ये जगह जो पॉइंट आ रहा है आपका वो कितना हो रहा है, 0 1, यानी 2 पर पावर x का ग्राफ ऑलवेज 1 से बड़ा होगा या मे बी 1 के बराबर। तो बताइए 1 यहाँ है तो 1 से बड़ा यानी ऊपर का ग्राफ होगा, नीचे का ग्राफ कट जाएगा। यानी कोई आपसे पूछेगा कि 2 पर पावर मॉड x का कैसा ग्राफ हो गया, यही ग्राफ बोलेंगे, रामबाण में बोलेंगे जरा सा कटोरा फोटो। क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा अभी के बाद 2 का पावर मॉड x का ग्राफ तो बोलेंगे कटोरा फोटो, यहाँ बता दे रहे हैं फाइनल। कोई पूछेगा y इक्वल टू 2 का पावर मॉड x का ग्राफ तो आप 1 पॉइंट पर आ जाइएगा, यानी 0 1 पर, और यहाँ से कटोरा फोटो खींच लीजिएगा। यही ग्राफ हो गया किसका, 2 पर पावर मॉड x का। अब 2 पर पावर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ कोई पूछा होल मॉड का, तब कैसे, डरिएगा नहीं। y इक्वल 2 का पावर मॉड x का ग्राफ तो सिखा दिए अभी आपको, 1 पर कटोरा फोटो, 0 1 पर। अब इसमें 2 घट रहा है तो यहाँ से 1 यूनिट ओरिजिन होगा, 1 यूनिट नीचे, यानी 0 माइनस 1। हो गया ग्राफ। किसका ग्राफ हुआ ये, 2 का पावर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। एक बार फिर नीचे, यही ग्राफ है, 0 माइनस 1, y इक्वल टू 2 का पावर मॉड x माइनस 2 का। अब जो इसमें मॉड आप किए होल मॉड, यानी ओरिजिन के नीचे का पार्ट कट के मिरर इमेज। ओके, यही हो गया आपका फाइनल ग्राफ। ओके, सीख गए। अब y इज इक्वल टू 2 टू द पावर मॉड x का ग्राफ तो सीख गए। अब क्या है सो ध्यान दीजिएगा, -2 का पावर मॉड x रहेगा, यानी y इज इक्वल टू -2 का पावर मॉड x। तब क्या होगा, या ऐसे कहिए y इज इक्वल टू 2 पर पावर मॉड x के आगे माइनस रहेगा, तब क्या होगा। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए 2 पर पावर मॉड x का, और माइनस लगा हुआ है तो बता चुके हैं कैसा होगा, आईना फोटो। तो चलिए मिरर इमेज समझ गए आप। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का मिक्सअप। अब इसमें नया चीज बता दें, कुछ बच्चा कहेगा सर आपने 2 पर पावर x को तो बताया,
क्या 3 का पावर x में क्या होगा, 4 का पावर x में क्या होगा, e टू द पावर x में क्या होगा। तो हम बताएंगे, देखिए सुपरफास्ट तरीका से सब तो सेम है ग्राफ, इसलिए सेम है क्योंकि सबका पासिंग पॉइंट सेम आ रहा है। x का मान डालिएगा 0 तो y का मान 1 होगा, यहाँ भी 0 तो 1 होगा, यहाँ 0 तो 1 होगा, यहाँ 0 तो 1 होगा। सिर्फ ग्राफ का फैलाव चेंज होगा, जैसे कि देख लीजिए ऐसे लिए y बराबर 2 का पावर x लिए थे, x के आगे प्लस है तो निगेटिव में पैरेलल बनाते भागे, तो यहाँ कितना हो गया 0 1। अब अगर मान लीजिए 3 का पावर x तो कटिंग यहीं से होगा, पैरेलल यहीं से होगा, हो सकता है थोड़ा सा इससे हो जाए, तो यही सब चेंज होगा, लेकिन कटिंग पॉइंट और पैरेलल एक ही होता है, इसलिए आप सेम नेचर बोल सकते हैं कि नेचर एक ही होगा। पैरेलल 0 1 से पास करेगा भाग जाएगा, पैरेलल 0 1 से पास करेगा भाग जाएगा, यानी सबको एक ही टाइप का ग्राफ ले सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दिया कि y इक्वल टू 3 टू द पावर x माइनस 2 का क्या ग्राफ होगा, तो आप मत सोचिएगा कि सर आप तो 2 पर पावर x का सिखाए हैं, 3 का पावर x का क्या करेंगे। सेम नेचर 2 पर पावर x का, वही नेचर 3 का पावर x की जगह यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जय हिंद, सेवा द हिंद। और अगले क्लास में फंक्शन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव लेकर के आएंगे हम। द हिंद।